नमस्कार, मैं सीताराम गुजर। मेरे चैनल का नाम है F&B सीताराम F&B सर्विस एंड म्यूजिक कंपनी के नाम से है। म्यूजिक कंपनी के नाम से है। मैं आज आपको बारी बारी से रोज़ाना डे बाई डे एक नया वीडियो लेके आता हूँ और आपको F&B फूड एंड बेवरेज के बारे में नॉलेज देता हूँ। आज हम कुछ नया चैप्टर लेके आए हैं, पर आप सभी से मेरा फर्स्ट एड एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप सभी लोगों से एक आई हैव ए रिक्वेस्ट कि मेरा आप जो चैनल देखते हो, यू लुक एट माय वीडियो, आप मेरा वीडियो देखते हो तो उसको सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करा करो और बेल आइकन ज़रूर दबाया करो। आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है। अभी आज हम आपको इटालियन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, कुछ इटालियन और कुछ साउथ इंडियन के बारे में बताना चाहते हैं। देखिए, इटालियन क्या है? इटली से आए हुए जो कॉन्टेक्ट जो जितने भी हैं, जितने भी कंट्रीब्यूटेशन जो भी है आइटम्स हैं, जैसे कोई फूड के खाने के जो तौर तरीके बनाने का, वो अपने यहाँ से है, तो इसको इटालियन फूड बोला जाता है। सबसे ज़्यादा फर्स्ट एड वहीं पे स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे धीरे जैसे देखिए ऑल वर्ल्ड के अंदर जैसे आजकल रेस्टोरेंट भी खुलने लगे हैं वर्ल्ड क्यूजन के नाम से। आजकल जितने भी रेस्टोरेंट्स जो ओपन हो रहे हैं, नई स्टाइल में जो खोल रहे हैं, नए वेन्यू जो भी लेके आ रहे हैं, तो एक अच्छे इंटीरियर के साथ में लेके जो आ रहे हैं, तो वो वर्ल्ड क्यूजन के नाम से रेस्टोरेंट लेके आ रहे हैं। तो मैं इतना ही आपको समझा सकता हूँ आज की डेट में। अगर आप लोग जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मैं आज आपको इटालियन फूड के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे 2-4-5 डिशों के पहले आपको नाम बताता हूँ। जैसे कोई भी किसी भी आउटलेट के अंदर, किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर, किसी होटल के अंदर, किसी स्टार या 5 स्टार या 5 स्टार प्लस कोई भी होटलों के अंदर जाओगे तो उसमें एक डिश स्पेशल होती है, वो उसी के नाम से होती है। और देखिए, स्पेशल कोई भी डिश होती है उसमें स्वीटनेस होती ही होती है, मीठापन होता है। अब आप सोच रहे होंगे मीठापन चीनी डाल देंगे, ऐसा नहीं है। चीनी नहीं डालते हैं, उसमें कैन फ्रूट को भी मिला दिया जाता है, ड्राई फ्रूट्स को भी मिला दिया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल जो होता है उसको भी मिला दिया जाता है। जितने भी प्रकार के उनके पास फूड पार्टिकल्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स जो होते हैं, इंग्लिश वेजिटेबल्स जो होती है, इंडियन वेजिटेबल्स जो होती है, उन सबको मिलाने के बाद में वो डिश एक स्पेशल डिश हो जाती है, तो वो उसी के नाम से जानी जाती है। अभी जैसे प्रेजेंट में मैं एक छोटे से ग्रुप में काम करता हूँ। वैसे मेरे लिए छोटा ग्रुप नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ा ग्रुप है, चिलगढ़ी ग्रुप के नाम से फेमस है जयपुर में। तो मैं इसमें काम करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे है तो वो चिलगढ़ी स्पेशल के नाम से जाना जाता है। वैसे ही आपको बताया मैंने कि स्पेशल पिज़्ज़ा हो गया, चीज़ ऑनियन कैप्सिकम हो गया, मशरूम हो गया, टमाटो पिज़्ज़ा हो गया, ओनली चीज़ पिज़्ज़ा हो गया, चीज़ टमाटो कैप्सिकम पिज़्ज़ा हो गया, मैक्सिकन पिज़्ज़ा हो गया, और आपको चीज़ कॉर्न हो गया, पनीर टिक्का पिज़्ज़ा हो गया। और इसी के साथ में जो इटालियन की, जैसे अभी आप बोलेंगे ये तो केवल पिज़्ज़ा ही बता रहे हो आप। देखिए, पास्ता जितने भी प्रकार के आते हैं वो भी इटालियन फूड में ही आते हैं। जैसे रेड सॉस पास्ता हो गया, चीज़ सॉस हो गया, और आपको येलो सॉस हो गया। तो ये सारी चीज़ें, गार्लिक ब्रेड हो गई, जैसे ये चीज़ें इटालियन फूड के अंदर आती है। अब इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा ताकि आप भी ये चीज़ को समझ सके कि इसको इटालियन फूड ही क्यों कहा जाता है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि पिज़्ज़ा बेस किससे बनता है। देखिए, बेस जो बनाया जाता है, डबल फाइन बीट जो होता है, उसके अंदर ग्रीट किया हुआ कई चीज़ों का मिक्सर जो होता है, उसमें कॉर्नफ्लोर का भी मिक्स किया जाता है, और जिससे उसी के रीजन के कारण से डबल जो पाउडर जो होते हैं, बेकिंग पाउडर, उसके कारण ही डबल फाइन बीट जो होता है उसको मिलाने के बाद उसको उठाया जाता है, उसको मशीन में बेकरी के अंदर प्रेस किया जाता है और आपका पिज़्ज़ा बेस जो है तैयार हो जाता है।
उसके बाद में अभी जैसे COC है, चीज़ ओनियन कैप्सिकम। अब ये इसमें चीज़ और कैप्सिकम और ओनियन को मिलाया जाता है। पनीर कौन होता है, उसमें पनीर, अब कई पनीर टिक्का होता है तो उसमें रोस्टेड पनीर जाता है, और जो रेगुलर पनीर कौन पिज़्ज़ा होता है उसमें रो पनीर जाता है। कौन आप बोल समझ ही गए होंगे कि जो बेबी कॉर्न होता है, जो मक्का का दाना होता है, उसको कौन अपन बोलते हैं। मार्गेटा पिज़्ज़ा है, मिक्स वेज पिज़्ज़ा है। मिक्स वेज में सारे जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो सारे मिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे आपको बता दिया जाए, जैसे मिक्स वेज में जैसे कैप्सिकम हो गया, ओनियन हो गया, टमाटो हो गया, कॉर्न हो गया, पनीर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिक्स वेजिटेबल के अंदर आ जाती है। अब आपको चीज़, टमाटो, कैप्सिकम के बारे में बता ही दिया भाई, चीज़ तो रहेगा ही रह गया। टमाटो मतलब टमाटर, और कैप्सिकम मीन्स वेल पेपर, रेड पेपर, ग्रीन पेपर, जो ये शिमला जो होती है उसमें से कोई भी इंग्लिश वेजिटेबल भी डाल सकते हैं अपन। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कोई भी नहीं डाल सकते, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं। वैसे ही ओनली चीज़ हो गया। अभी आ जाइए पास्ता पे। पास्ता के फ्लेवर भी बहुत सारे हैं, आप इस चीज़ को भी जानते हो। जैसे कोई येलो सॉस दे दिया, कोई वाइट सॉस दे दिया, कोई रेड सॉस दे दिया। अब आगे आपको ये बताते हैं कि वाइट सॉस कैसे बनाया जाता है। देखिए, एक सबसे पहले रू बनाया जाता है। रू किससे बनता है, डबल फाइन व्हीट को और बटर को, और उसको दोनों को रोस्ट किया जाता है हल्की स्पीड के अंदर, स्लो आंच के अंदर, स्लो गैस पे उसको रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करने के बाद में उसको बटर मिलाया जाता है, और बटर मिलाने के बाद में वो एक रू तैयार हो जाता है। रू तैयार होने के बाद में उसी रू से हम वाइट सॉस भी बना लेते हैं, उसको हम वाइट सॉस के नाम से जानते हैं। रेड सॉस आप समझ ही गए होंगे, टमाटर बेस है, सेम रेड सॉस टमाटो से ही बनता है। और येलो सॉस है, ऑरेंज, जो आप समझ ही गए होंगे, ये एक वेजिटेबल रहता है। वेजिटेबल के अंदर उसको पहले फ्राई किया जाता है, उसको ग्राइंड करके उसको पिसाई करने के बाद में उसको येलो सॉस, रेड एंड वाइट दोनों को मिक्स करके येलो सॉस से निकाला जाता है। अभी गार्लिक आगे एक है। गार्लिक ब्रेड भी बहुत प्रकार की होती है, कोई चीज़ है, कोई चीज़ गार्लिक है, बहुत सारी आपको जितने प्रकार की चाहिए होती है। देखिए, मेनू का कोई अंत नहीं है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंड होता है, जो वहाँ कॉमी पास जो ऑपरेटिंग कर रहा है, जो किचन को देख रहा है, जो जिस काउंटर को देख रहा है, उसी के ऊपर टोटल डिपेंड होता ही है ये चीज़ें कि इस चीज़ में क्या मेनू में क्या क्या रखा जाता है। इसलिए आपको ये इटालियन के अंदर मैंने आपको चीज़ गार्लिक ब्रेड भी बताया। अब आ जाइए आप लोग इन चीज़ों की विशेषताएं कैसे क्या होती है। अभी देखिए, पिज़्ज़ा बेस की साइजें भी अलग अलग होती है। कोई मिनी होता है, कोई स्मॉल होता है, कोई मीडियम होता है, कोई बिग साइज होता है। देखिए, 4, 6, 8, 12 ये इनकी साइजें होती है अलग अलग प्रकार से। तो ये इनकी साइज होती है। अब किसी को मिनी और भी मिनी चाहिए तो 3 इंच में भी निकल सकता है। तो वो 3 इंची का जो बेस होता है सबसे मिनी साइज के अंदर जो आता है। मीडियम साइज के अंदर जो आता है, जो रेगुलर रेस्टोरेंटों में मोस्टली जो चलता है 8 इंची बेस चलता है। और जो हाई फाई जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो होते हैं, पिज़्ज़ा हट जो होती हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़े रेस्टोरेंट्स जो होते हैं, स्टार लेवल होती है, उनमें 12 इंच का बेस चलाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को देखो, पिज़्ज़े की साइज़ हमने बताई आपको, तो इस प्रकार से पिज़्ज़े की साइज़ भी होती है। गार्लिक ब्रेड की, अब गार्लिक ब्रेड पे भी आ जाइए आप लोग। देखिए, वैसे तो इसको 1.5x2 पे लिया जाता है, इसकी साइज़ जो 1.5x2 ही होती है, पर इसको कई जैसे बढ़िया बेकरी वाला होता है, कॉस्टली देता है, क्वालिटी में अच्छा बनाना चाहता है, तो उसके 3 इंची का साइज़ भी दे देता है। और उसको 3 इंची का साइज़ देने के बाद में भी उस पर जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल आपको क्या बेकरी का उदाहरण दूँ, अच्छा नहीं लगता, पर जो अच्छी मोस्ट पॉपुलर बेकरियाँ जो होती है, वो गार्लिक ब्रेड का जो छंद हम जिसको हिंदी में बोलते हैं लिप्स जो हम बोलते हैं, उसको जो डंडा होता है उसका गार्लिक ब्रेड का, उसकी साइज 2 फीट होती है, कोई 1.5 फीट होती है, कोई 3.5 फीट होती है। उस साइज के हिसाब से उसकी कटिंग कर ली जाती है।
अब रही बात, आपको साइज भी मैंने इसकी बताई आपको, देखिए 1.5 इंची सबसे छोटी गार्लिक ब्रेड की साइज होती है, और 3 इंची सबसे बड़ी साइज होती है जो उसकी चौड़ाई होती है। राउंड शेप में जिस चौड़ाई को अपन बोलते हैं, जिसकी उसकी मोटाई आती है, हम उसको बोल सकते हैं, आपको बता सकते हैं। ये रही हमारी गार्लिक ब्रेड की बात। अब आज आपको एक छोटी सी चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, आप सब लोग इसी चीज़ के मेन्यू के बारे में तो सीख ही रहे हैं, पर मैं आज आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ। एक छोटी सी आपको बेसिक नॉलेज जिसको बोलते हैं वो भी देना चाहता हूँ। देखिए, स्टाफ किसी भी होटल हो, रेस्टोरेंट हो, बैंकेट हो, गार्डन्स हो, लॉन हो, किसी भी प्रकार से हॉस्पिटलिटी के अंदर जो भी आदमी अपना स्टाफ होता है, देखिए प्रॉपर हाइजीनिंग से होना चाहिए। वर्क प्लेस भी प्रॉपर हाइजीनिंग के अंदर ही होना चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ है कवर्ड होनी चाहिए, कटिंग करने वाले का नाइफ साफ होना चाहिए। जैसे कटिंग करके किसी भी बर्तन में रख रहा है तो बर्तन भी साफ होना चाहिए, प्लस उसको कवर्ड करने का जो तरीका है वो भी उसको प्रॉपर होना चाहिए। ये और स्टाफ का वैसे ही, हाइजीनिंग भी स्टाफ का वैसे ही है। जैसे आपको बता देता हूँ हाइजीनिंग और ग्रूमिंग के बारे में। जैसे स्टाफ प्रॉपर तरीके से, देखिए किसी भी कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे तो एक तो स्टाफ प्रॉपर हाइजीनिंग और ग्रूमिंग में होना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जांपल, उसके जूते एकदम शुद्ध पॉलिश होने चाहिए, यूनिफॉर्म वेल अपडेट होनी चाहिए, हेयर कटिंग होनी चाहिए, शेविंग बनी हुई होनी चाहिए स्टाफ की, और उसका स्टैंडिंग, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज, उसके बोलने का, चलने का, काम करने का, उसका बिहेव, उसकी लैंग्वेज, ये सब डिपेंड करता है स्टाफ पर। तो उसका देखिए बोलने का तरीका एक बहुत ही अच्छा तरीका होना चाहिए। दूसरी बात, उसके बोलने के तरीके के अलावा उसका काम करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब पोलाइटली वे में हम सबसे वो बात करें, कस्टमर से हंस के वो बात करें, तो बढ़िया तरीके से जब वो इन चीज़ों को, सभी चीज़ों को आप लोग लेते हो, सभी चीज़ों को आप जब देखते हो, तो देखिए आपकी जो कस्टमर आता है वो एक चीज़ नोटिस करके लेके जाता है यहाँ से। जैसे हमारे रेस्टोरेंट में कोई भी कस्टमर आया तो वो देखिए हाइजीनिक नोटिस करके ले जाता है, प्रॉपर तरीके से साफ सफाई मिलनी चाहिए, आपका साइड बोर्ड प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, टेबल वेल अपडेट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, कोई भी आदमी लेआउट करता है, जो ऑन ड्यूटी स्टाफ लेआउट करता है, तो देखिए सेंट्रलाइज में उसकी क्वार्टर प्लेट सही तरीके से है कि नहीं, फोर्क सही है कि नहीं, एपी स्पून जो वो लगाता है सही है कि नहीं, वाटर गोबलेट, हाई बॉल गिलास जो पानी डालने का गिलास उसी के सेंटर में है कि नहीं, उस पर बड़वास है कि नहीं, या फिर उस पर नेपकिन स्टैंड है कि नहीं, क्रूड सेट है कि नहीं उसमें, और उसकी ऑल ओवर टेबल क्लियर है कि नहीं। और कोई तो उस पर देखिए बड़वास जो आता है, ये शब्द आपको अटपटा लगा होगा। मैं आपको बताता हूँ, फ्लावर पॉट रखते हैं जो अच्छी वीआईपी मोमेंट्स जो होता है, जहाँ अच्छी सर्विसेज दी जाती है, उनके अंदर देखिए बड़वास रहता है। वो बड़वास को बोले तो फ्लावर पॉट रहता है। कई जगह नेचुरल जो हरे, जो खुशबूदार, जो फूल फ्लावर जो होते हैं, उनका गुलदस्ता बोल दीजिए आप, हम बड़वास बोलते हैं, या फ्लावर पॉट बोल दीजिए, वो लगा हुआ होता है। कहीं पर आर्टिफिशियल भी लगे हुए ऑलरेडी रहते हैं डेकोरेशन के हिसाब से। उसको आर्टिफिशियल का मतलब वो प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, वो बनाए हुए हैं, या किसी फाइबर से बनाए हो, प्लास्टिक से बनाए हो, पेपर से बनाए हो, कोई किसी भी शीट से बनाए हो। ये एक बेसिक नॉलेज है, वो फ्लावर पॉट ऑन टेबल रहता है। फिर उसका कस्टमर को रिसीविंग का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। हंस के कस्टमर से गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून अच्छे तरीके से बोले, उससे हाउ मनी पर्सन, कितने मेंबर है उसके बारे में भी पूछे। इस तरीके से अगर हमारा बिहेव जो रहता है वो एक प्रॉपर तरीके से होता है, तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 101% कह सकता हूँ कि आपका बिजनेस, आपका रेस्टोरेंट, आपकी होटल
आपका जो भी आउटलेट है, आपका शॉपिंग मॉल 101% डे बाय डे ग्रोथ करता ही जाएगा, स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ता ही चला जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को, अपने स्टाफ को, अपनी मैनेजमेंट को और अपने जो भी अंडरटेकिंग में जितना भी स्टाफ काम करता है उसको भी फॉलो करना चाहिए, और एचओडी जो होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसको भी फॉलो करना चाहिए। और फर्स्ट एड है कि एचओडी जो भी आता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी रहता है, वो सबसे फर्स्ट एड फॉलो करे, जिससे उनके अंडरटेकिंग में स्टाफ जो वर्किंग करता है, जो काम करता है, जो देखता रहता है, वो उनके नेचर को फॉलो करे। हम किसी भी स्टाफ से बहुत अच्छे तरीके से बोले, उनको सर लगा के बोले, जी लगा के बोले, तो ये एक हमारा मैनर्स, ये एक हमारी हैबिट्स, एक हमारी अच्छी, जिस चीज़ को बोलते हैं ना कि एक बहुत अच्छी आदत को दर्शाता है ये चीज़ें। तो इस तरीके से अपने से जो वर्किंग में, जो अपने से पोस्ट में मान लीजिए, या फिर अपने से डिपार्टमेंट वाइज जो नीचे वर्किंग करते हैं, जो डाउन साइड स्टाफ रहता है, उसको हमेशा सर लगा के, जी लगा के बोलिए, आपको रेस्पेक्ट देगा। आप खुद भी उनको रेस्पेक्ट दीजिए, जितना भी एचओडी होता है वो भी अच्छे से उनको रेस्पेक्ट दें, और उनको देखिए वो अच्छा काम करते हैं तो उनको एक शाबाशी अपन जिसको बोलते हैं, उनको एक रेस्पेक्ट होना चाहिए, उनके लिए एक जगह होनी चाहिए। इसीलिए हम हाइजीनिंग और ग्रूमिंग के बारे में आप लोगों को बताया। इसी तरीके से देखिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, फिर एक बार लास्ट में मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं और लोगों के जरिए आप लोगों के पास लिंक पहुँचता है, तो मेरे वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को, और उसके साथ में ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हम जिस प्रकार से आप लोगों के पास वीडियो पहुंचा रहे हैं, जो वीडियो आपके पास डे बाय डे बना रहे हैं, वो वीडियो आप आसानी से देख सकें। और इतना आज का समय इतना ही दे पाऊंगा, इसके लिए आपको थैंक यू एंड गुड लक।